सलीब जो है ना क्रॉस क्रिश्चियनिटी का, वो एक साइन है। ये क्या करते हैं, उस क्रॉस को यूज़ करते हैं। उस क्रॉस को या तो पेशेंट के गले में पहनाते हैं या अपने हाथ में रखते हैं और उसको बार बार दिखाते हैं, जिससे उसको अजियत मिलती है, जो उसके अंदर जिन्न होता है। दूसरा काम ये क्या करते हैं कि इनके पास भी ऐसा एक मुकद्दस पानी होता है। आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस मिलेंगी, कुछ चर्च के अंदर पास्टर जो है इनके या प्रीस्ट जो है ना, छोटे छोटे बच्चों को पानी में नहला रहे हैं और डुबकियाँ लगवा रहे हैं, बाकायदा बड़े लोगों को भी लगवा रहे होते हैं। तो वो पानी को भी यूज़ करते हैं। इसके बाद एक इनमें एक और चीज़ है, एक रेमेडी है बड़ी ख़ास। उनके पास ना स्पेशल बिस्किट होते हैं। उन बिस्किट्स के ऊपर ना स्पेशल अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं और कुछ साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं। वो पेशेंट के मुंह में डालते हैं। वो अगर पेशेंट निगल दे तो अच्छा है, वरना अगर मुंह में रहे तो पेशेंट फिर उल्टी करता है, उसको वॉमिट होती है। ग्रीन या ब्लू या ब्लैक कलर की वॉमिट होती है, जिससे जो बॉडी के अंदर जो असरात हैं, खून के अंदर जिन्नात शयातीन के, वो निकलते हैं। मसीहत को सिखाए गए अंदाज में आप सबको की सलामती चाहता हूँ। जी, आपने ये वीडियो देखी, मेरी गुजारिश है इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और इस वीडियो को शेयर आगे लाजम करना है। और मेरी मौजूदा हुकूमत से अपील है कि ऐसे नीम हकीम खतरा जान जो लोग हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो हमारी मुकद्दस किताब उसकी गलत तशरीह कर रहे हैं और लोगों तक गलत पैगाम जो है वो पहुंचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये जो मुकद्दस निशान है सलीब, इससे ये जादूगरी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस जादूगरी के मतलब क्या कहती है। अगर आप मेरे साथ देखें अहबार की किताब, उसका 19 बाब, तो वहां इस तरह लिखा हुआ है कि तू खून समेत कोई चीज ना खाना, जादू मंत्र शगुन ना करना। ये बाइबल की तालीम है जादूगरी के मतलब कि जादू मंत्र शगुन ना करना। यानी जो लोग ये कहते हैं कि हम जिन्नात से, बदरूहों से बातें करते हैं, ऐसे काम ना तू करना, जादू मंत्र ना करना, मेरे अलावा तू किसी और मबूद के पास ना जाना, क्योंकि वो झूठे हैं। अगर तू जाएगा तो क्या होगा? अहबार 20 बाब और उसकी 6 नंबर आयत, वहां लिखा हुआ है कि जो शख्स जिन्नात के यारों के पास या जादूगरों के पास जाएगा तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा और उसको उस कौम से काट डालूंगा। ये है तलीम कि जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा जो है वो जादूगर हूं, मैं जो है वो जिन्नात के साथ बातें करता हूं। कलाम कहता है कि उन लोगों के पास अगर तुम में से कोई जाएगा तो मैं क्या करूंगा उसके साथ, उसको उस कौम से जो है वो काट डालूंगा। यानी दायरा मसीहत से वो खारिज है। जो उनके पास जाएगा उनको यार बनाएगा, खुदा कहता है कि मैं उसकी मुखालफत करूंगा। ये कलाम है जादूगरी के मतलब। नए अहदनामे में लिखा हुआ है कि जादूगर आसमान की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकते। ये जादूगरी के मतलब लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि सलीब का निशान लेकर ये जो बदरूहें निकालते हैं, ये जो है वो जादूगरी है। ओ भाई, मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की लिखी गई अंजील पढ़ें, वहां 10 नंबर बाब है और वहां जो है वो पहली आयत में जो है वो खुदावंद अपने मानने वालों को इख्तियार दे रहा है कि जाओ बदरूहों पर गालिब आओ, मैं तुझे इख्तियार देता हूं। तो जो इलाहों का इलाहा है, जो बादशाहों का बादशाह, उसने ये इख्तियार अपने बंदों को दिया हुआ है कि तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना, बीमारों को अच्छा करना, लंगड़ों को चलाना। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मानने वालों को इख्तियार दिया है। अबलीस भी जानता है, अबलीस के चेले भी जानते हैं कि जिसने इस मुकद्दस निशान पर अपनी जान दी है ना, उसके सामने नहीं मैं ठहर सकता। तो जो पादरी सलीब पकड़कर अगर ये कहते हैं ना कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इसमें से निकल जा, तो अबलीस जानता है कि इसके सामने नहीं मैं ठहर सकूंगा। बाकी जितने मर्जी आ जाएं, लेकिन इसके सामने नहीं मैं ठहर सकता, क्योंकि ये इलाहों का इलाहा है, ये खुदावंदों का खुदा है और बादशाहों का बादशाह है। इसके सामने नहीं मेरी को मर्जी चलेगी, क्योंकि ये जो शख्स मेरे सामने खड़ा है ये इसके इख्तियार के से खड़ा है। यानी जो पादरी होगा, फादर होगा, कोई भी होगा, वो इसके इख्तियार से खड़ा है। उसको इख्तियार दिया गया है कि जाओ बीमारों को अच्छा करो, बदरूहों को निकालो।
پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ بھی جادوگری میں آتا ہے. او بھائی پانی جو ہے یہ ایک مقدس رسم ہے مسیحیت میں, یہ جادوگری نہیں ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے پہلی انسانیت کو, پہلے کاموں کو چھوڑ دیا ہے. جب ہم پانی میں غوطہ لیتے ہیں, غوطہ لے کر اوپر آتے ہیں تو ہم نئی شخصیت بن جاتے ہیں, نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں, اور ہم عہد کرتے ہیں کہ جو ہم نے کام کیے اب وہ دوبارہ نہیں کریں گے. ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے, اس کی تعلیم پر عمل کریں گے, اور ہم پہلی انسانیت کو ترک کر دیتے ہیں. یہ علامت ہے بپتسمے کی, اس پانی کی جو آپ کہہ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دلیل جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب 8 نمبر باب میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جو شمعون تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ جادوگری کرتا تھا, لوگوں کو جو ہے وہ بتاتا تھا میری جنات کے ساتھ یاری, میں ان کے ساتھ باتیں کرتا وغیرہ وغیرہ. جب اس نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دیتا ہے, سکون ہمیں دیتا ہے, ابدی زندگی دیتا ہے, تو اس نے وہ توبہ کر لی. اس نے اپنے کام چھوڑ دیے, پرانے جادوگری چھوڑ دی, اور اس نے کیا کیا تھا؟ بپتسمہ لیا تھا. یہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا پانی ہے جادوگری. عہد کیا تھا خدا کے ساتھ کہ آئندہ سے میں وہ کام نہیں کروں گا جو میں پہلے کرتا تھا. یہ تعلیم ہے بائبل کی. جادوگری کے متعلق تو بائبل خود کہہ رہی ہے کہ جادوگر آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. جو جادوگری کرے گا یا جادوگروں کے پاس جائے گا اس کو میں دائرہ مسیحیت سے خارج کر دوں گا, اس کی میں مخالفت کروں گا. یہ بائبل کی تعلیم ہے. پھر آپ نے کہا ہے یہ کوئی بسکٹ لیتے ہیں, پتہ نہیں آپ نے کہاں سے یہ سن لیا یا کہاں پر پڑھا ہے. اگر بائبل میں لکھا ہے تو ہمیں دکھائیں, اپنی من گڑت جو ہے وہ کہانیاں لوگوں تک نہ پہنچائیں. بائبل میں ایسی کوئی کہانیاں نہیں لکھی ہوئی. لہٰذا جتنے بھی لوگوں نے اس کی یہ ویڈیو دیکھی ہے اس تک یہ میرا پیغام لازم پہنچا دیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے, کوئی دلیل ہے بائبل سے, وہ دکھائیں. کہاں پر لکھا ہوا ہے بسکٹ کھاؤ, یا کس سے آپ نے سنا ہے اس کا ہمیں نمبر دیں, ہم اس سے پوچھیں. اگر آپ نے اپنی مرضی سے یہ تشریح کیا تو آپ نے منافقت دکھائی ہے, آپ نے یہ کوئی عقل مندی کا یا حکمت کا مظاہرہ نہیں کیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا. تھینک یو, گاڈ بلیس یو.